19.5 Functions performed in marketing. You have learned that marketing is a performance of those business activities that direct the flow of goods and services from the producers to customers or users. ठीक है, जो भी उसके कस्टमर्स हैं, जो भी उसको यूज करने वाले हैं, उन तक पहुंचाना. Let us now learn what those activities are. क्या वो activities है? Let's see in detail. Marketing research. Marketing research involves collection and analysis of facts relevant to the various aspects of marketing. Marketing से related facts search करना, उसके बारे में जानना, उसको analyze करना, ठीक है? It is a process of collecting and analyzing information regarding customer needs and buying habits. इसमें क्या होता है? It's a kind of process जिसमें कस्टमर की नीड्स के बारे में पता करना होता है. अकॉर्डिंगली उनकी कैसी हैबिट्स है, कैसी चीजें वो प्रिफर कर रहे हैं, वो कैसी किस तरीके के हैबिट से वो चीज़ों को परचेस कर रहे हैं, मतलब उनको किस तरीके से कौन सी प्रोडक्ट कौन से सीजन में किस टाइम पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उनकी क्या नीड्स है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना. द नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, प्रिवलिंग प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए, या कंपटीशन कैसा है मार्केट में, इफेक्टिवनेस एडवर्टाइजिंग मीडिया का एडवर्टाइजिंग कितना इफेक्टिव रहेगा. मार्केटिंग रिसर्च गैदर्स रिकॉर्ड एंड एनालाइजेस फैक्ट फॉर arriving at a rational decision and developing suitable marketing strategy. मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस मतलब उसको बनाना, उसको प्लान करना. मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसकी नीड क्या है, उसमें कितने वेरिएशंस होंगे, कौन सी जगह पे ज्यादा चलेगा, ठीक है, कंपटीशन कितना है, उसके क्या प्राइसेस वगैरह होना चाहिए. ये सारे के सारा हम लोग मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ये प्रोसेस में ये चीजों को जानते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मार्केट में रखते हैं. सेकंड इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. एज यू नो, मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन होने से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. The marketers gather information regarding what are the needs of a customer and then decide upon what to be produced. So, the task of marketing begins with the planning and designing a product for a consumer. It can also be done by modifying and improving an already existing product. ठीक है? मार्केटर्स क्या करते हैं? गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट द नीड्स ऑफ कस्टमर. कस्टमर की नीड के बारे में पता करते हैं, ठीक है, कि उनको क्या चीज चाहिए जब भी वो परचेस करने के आ रहे हैं. सो वो कौन सी चीज का डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी चॉइस है, ठीक है, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको वेरिएशंस में चाहिए होता है. सो टास्क ऑफ मार्केटिंग बिगिंस विद द प्लानिंग. तो मार्केटिंग का टास्क कहां से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है. उसको डिजाइन करने से. अ प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरीके से वो लोगों को पसंद आएगा, उस चीज के लिए प्लान करना. इट कैन आल्सो बी डन व्हाइल मॉडिफाइंग. उसको मॉडिफाई, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई कर भी ये चीज की जा सकती है कि लोगों की डिमांड इस तरीके की है कि इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, जो भी लोगों के जैसे भी प्रेफरेंसेस हैं कि इसमें ये फ्लेवर होता तो ज्यादा बेटर रहता. तो अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर है वो उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए वो अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा या उसको वापस से मॉडिफाई करेगा. फॉर एग्जांपल, nowadays we find much better soaps and detergent powders than we used to get earlier. Similarly, we have many new products introduced almost on a regular basis. एक एग्जांपल दे रखा है कि डिटर्जेंट पाउडर, सोप्स वगैरह जो थे, पहले भी सोप हुआ करते थे, बट स्पेसिफिक एक कंपनी या दो कंपनी के होते थे जिसमें बहुत हार्श वगैरह देखने मिलता था. Nowadays, what is happening? बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी वैरायटी ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट अवेलेबल है. डिफरेंट कहे सो लाइक नीम का है, या फिर बहुत सारे जो रिलेटेड टू द स्किन स्पेशलिस्ट हैं, या फिर फॉर ग्लो अलग सॉप यूज करते हैं लोग, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स, जैसे जिसकी नीड हो अकॉर्डिंगली वो लोग सॉप्स परचेस करते हैं और इतने सारे मार्केट में अवेलेबल भी है. बाइंग एंड असेंबलिंग. थर्ड वन इज बाइंग और असेंबलिंग करने का. एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग refer to buying and collection of required goods for the sale. गुड्स का कलेक्शन रखना, उसको परचेस करना, उसको मेंटेन करके रखना for sale, resale. This function of marketing is primarily relevant to those business organizations that are engaged in the trading activities. जनरली जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए होते हैं वो लोग ज्यादा ये चीज को करते हैं. In the context of manufacturing organization, buying and assembling involves buying raw materials and component,
required for the production of finished goods, जो भी कंपोनेंट फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट एक प्रोडक्ट होता है जो फाइनली प्रोड्यूस हो जाता है, उन सारी चीजों को जो जरूरत पड़ती है वैसे कंपोनेंट्स को भी बाय, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल जो बाय करना पड़ता है वो सारी चीजें असेंबलिंग करना, ठीक है, रॉ मटेरियल सारा परचेस करना, उसको फिर सबको असेंबल करना और अकॉर्डिंगली फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना. Buying or assembling is also an important part. Packaging involves putting the goods in attractive packets according to the convenience of consumer. Important consideration to be kept in a view in this connection are the size of package and the type of packaging material used. Goods may be packed in a bottles, plastic or a glass, boxes made of a tin, glass, paper, plastic, cans or a bags. ठीक है. The size of a package generally varies from a few grams to the few kilograms, one piece to the number of pieces of a product, or in any other suitable quantity in the terms of weight, count, length, etc. ठीक है. Packaging is also plays an important role. ठीक है. जितनी भी better packaging होगा उतना ही customer attract होगा. जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था चॉकलेट का, कि अगर चॉकलेट के ऊपर का रैपर या फिर उसका जो पूरा के पूरा बॉक्स है वो जितना अट्रैक्टिव होगा, विल सी इट, ठीक है, हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और विल ट्राई टू परचेज इट, हम लोग उसको परचेज करेंगे जस्ट ओनली बिकॉज कि उसका ऊपर का ही दिखावा मतलब जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका ऊपर का जो पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है. So accordingly packaging also plays an important role. अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है. मैंने जैसे चॉकलेट की बात की, उसी तरीके से अगर कोई रेस्टोरेंट है या होटल है, सो वो क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, मतलब उस प्रॉपर मतलब जब भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो उसमें कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते वक्त उसको वो एक दूसरे में मर्ज ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए डिफरेंट उसको पैकेज किया जाता है. अब वो पैकिंग भी पैक करने के बाद भी उसको अलग अलग तरीके से उसको भेजा जाता है. लाइक हर एक रेस्टोरेंट, हर एक होटल वाले अपने अलग अलग पॉलिथीन्स वगैरह, डिजाइनेबल पॉलिथीन्स वगैरह पैकेजिंग जो है वो भेजते हैं, राइट. एक नॉर्मल हम लोग किसी रेस्टोरेंट से लेंगे तो दे विल प्रोवाइड अस अ नॉर्मल पॉलिथीन एंड समथिंग एल्स. सो जितना ज्यादा हाई-फाई, जितना ज्यादा मतलब वो ऐसा देंगे हम लोग, तो वैसा अट्रैक्टिव, उतना ही अट्रैक्टिव चीजें हम लोग वो कैरी बैग वगैरह जो भी है या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो अंदर उसका जैसे हम लोग डेयरी मिल्क की बात करें तो अंदर एक गोल्डन पेपर से रैप किया होगा एंड ऊपर वापस से ब्लू कलर के प्लास्टिक पे पूरा प्लास्टिक एक पूरा कवर विद अट्रैक्टिव डिजाइन्स एंड कलर्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग वो कलर्स और वो जो डिजाइन्स होती है उसकी वजह से हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स होती हैं जैसे उनको मर्ज करके, और इफ वी टॉक अबाउट कैडबरी सेलिब्रेशन तो उसमें डिफरेंट चॉकलेट्स का कलेक्शन होगा इन अ सिंगल बॉक्स. तो वो बॉक्स को भी इस तरीके से डिजाइन किया होता है अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर सारा कलर्स, डिफरेंट कलर्स और से डिजाइंस एंड पिक्चर्स ड्रॉ किए होंगे, इट व्हिच गिव्स अ डिफरेंट लुक, जिसकी वजह से हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. फिर उसमें साइज, उसकी किलो मतलब साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, पीसेस के हिसाब से उसको अलग-अलग डिजाइंस दी जाती है. Packaging is also used as a promotional tool as a suitable and attractive packaging influence the demand for a product. ठीक है, जितनी ज्यादा अट्रैक्ट होगी उतना ज्यादा लोग उसको डिमांड करेंगे. It may be noted that the packaging is different from a packing. Packaging different चीज है पैकिंग से, which refers to putting a good in a suitable container for transportation purpose. पैकिंग करते वक्त मतलब पैकिंग इस तरीके से होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको इस तरीके से पैक करते हैं कि उसमें कोई कस्टमर तक पहुंचने तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, डैमेज का प्रॉब्लम ना हो. इफ यू टॉक अबाउट फूड तो एक दूसरे में मर्ज ना हो जाए, इसलिए उसको प्रॉपर पैकिंग दिया जाता है. पैकेजिंग ऊपर का आउटर जो लेयर रहेगा उसको कितने अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में हम लोगों ने उसको पहुंचाया है या फिर उसको शो में रखा हुआ है टू सेल. इट्स अ काइंड ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. तो दोनों चीजें अलग अलग हैं. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड गार्डिंग. Standardization refers to the development of standards for the production of goods which with respect to shape, design, color and other characteristics. If the product are standardized, customers are able to identify a product and its characteristics very well. So goods can be sold by the sample or a description. Standardization helps in promoting the sale of a product by increasing the consumer confidence in the product quality. Grading involves separating products into different classes on the basis of a certain predetermined standards relating to the size, quality,
guarding in required in case of agriculture, forest and mineral products such as cotton, sugar cane, iron ore, coal, timber, etc. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन भी होना उतना ही जरूरी है, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद रिस्पेक्ट टू शेप, हम लोग उसकी बात करें तो उनको डिफरेंट शेप्स देना, उसको डिजाइन देना, उसको कलर देना और उसके अलग अलग तरीके से, ठीक है। चॉकलेट्स भी कितने डिफरेंट तरीके के डिजाइन्स में, शेप्स में अवेलेबल होती है। इफ वी टॉक अबाउट एनी अदर फूड आइटम, तो वो भी उसको डिफरेंट तरीके से उसको सर्व करना अलग है, उसके कलर्स अलग होते हैं। सो व्हिच विल मतलब क्या होगा, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। हम लोग उस चीज को उसी नजरिए से देखेंगे और वही चीज परचेस करने का मतलब परचेस करते हैं, ऐसे हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे किसी भी चीज के तरफ। If we talk about Cadbury silk, so silk is always comes on a big huge size, ठीक है, वो हमेशा से बड़े साइज में ही हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। नॉर्मल साइज भी होती है बट ज्यादातर प्रेफर हम लोग बड़ी साइज में ही करते हैं। तो इट्स हमारी मेंटालिटी से सेट हो गई होती है, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि उसका स्टैंडर्डाइज हम लोग ने उसको हमारी इमेजिनेशन हम लोगों ने सेट कर लिए होते हैं कि ये चीज ऐसे ही मिलती है, तो वो प्रमोट करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है, उसके ऊपर का डिजाइन, उसके ऊपर का कलर, ठीक है। सो व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट, व्हिच डायरेक्टली अट्रैक्ट द कस्टमर। कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। उसमें फिर ये डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं, मतलब शो केस एज अ पार्ट ऑफ शो, मतलब वो लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो जाती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जनरली उस कलर के रैपर में या फिर वैसे पैकेजिंग में या फिर वैसे डिजाइन के साथ मिलता है, हम लोग वैसे ही उसको डिमांड भी करते हैं। ब्रांडिंग, next is branding means giving an attractive name, symbol or identity mark to the product to make a product different from others so that it is known by the name or a symbol or a mark. For example, Surf is a brand name of a detergent powder produced by Hindustan Unilever Limited, HUL. Similarly, you must be familiar with the brands like Colgate for toothpaste, so Lux for the soap and so on. ठीक है, मतलब उसका नाम, उसका कलर, उसके डिजाइन भी बहुत मायने देता है। इट्स वी कॉल एज अ ब्रांड, ठीक है, ब्रांडिंग करना। BMW जनरली फॉर सर्कल्स वी सी, तो हम लोग उसे बोलते हैं लाइक BMW, तो उसको एक खुद का सिंबल मिल गया, ठीक है। हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड का एक अपना सिंबल, अपना एक नेम, उनका एक अलग डिफरेंट डिजाइन, उसका कलर, ये सारी चीजें उसको ऐसी होती है जिसकी वजह से डायरेक्टली हम लोग उस पे क्या करते हैं कि हमें अंदाजा आता है कि ये इस चीज का होगा, ये इस कंपनी का होगा, ये इस ब्रांड का है, इसका ये प्रोडक्ट है, हम लोग डायरेक्टली वैसे ही उसको डिमांड करते हैं। ब्रांडिंग लोग इतनी जबरदस्त तरीके से की जाती है कि जिसकी वजह से लोग उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ना कहकर उसके नाम से पहचानने लगते हैं। इन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया है कोलगेट, ठीक है। कोलगेट टूथपेस्ट, एक्चुअली इट्स अ टूथपेस्ट, बट हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं वी डिमांड फॉर द कोलगेट, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं हमें कोलगेट चाहिए, जनरली वी वांट्स अ टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट कोई और कंपनी का भी हो सकता है, हम लोग डायरेक्टली क्या जाके डिमांड कर रहे हैं, वी वांट कोलगेट। हमारे माइंड में ऐसा सेटअप होता है कि वी वांट टूथपेस्ट, बट उसका ब्रांडिंग इतना जबरदस्त हो चुका है, इसका ब्रांडिंग, उसका नेम मार्केट में इतना अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली जाके डिमांड क्या करते हैं, वी वांट कोलगेट, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे हमें कोलगेट का टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, हमें टूथपेस्ट इस कंपनी का चाहिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट जाके ऐसे ही बोलेंगे वी वांट कोलगेट। हम लोग टूथपेस्ट लेने गए थे ऐसा नहीं, हम लोग कोलगेट लेने गए थे ऐसा। तो उन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग इतनी बेस्ट तरीके से की हुई होती है। सोप की बात करें तो पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था, जैसे कि हम लाइफ बॉय जनरल टर्म्स में, ठीक है, लाइफ बॉय दे दीजिए या फिर लक्स, उस टाइम लक्स ज्यादा चलता था। सो वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर द साबुन या फिर सोप, वी डायरेक्टली डिमांड फॉर द लक्स, ठीक है। सो ये इन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से ब्रांडिंग की हुई है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की हुई होती है कि वो हम लोग उस प्रोडक्ट को ही उस नाम से जानने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग द प्रोडक्ट। प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, keep in a view the product cost, the capacity of customer to pay and the price of competitive products. It is an important decision as it influences and the sale and also the profit. So pricing has to be done very carefully. प्राइसिंग करते वक्त, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते वक्त
इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं जो भी प्राइसिंग डिसाइड करता है। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेगा, क्या हमारा प्रोडक्ट उस प्राइस के हिसाब से हम लोग इस तरीके से प्राइस सेट करेंगे कि क्या वो प्राइस कस्टमर पे कर पाएगा, ही और शी विल बी एबल टू पे और नॉट, ठीक है, कैपेसिटी है वो कस्टमर की पे करने की या नहीं, कीपिंग इन द व्यू द प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर एंड द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, और सेम प्रोडक्ट जो और भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, सो उनकी प्राइसिंग के कंपैरिजन में हमारी प्राइसिंग विल ट्राई कि हमारी प्राइसिंग कम हो, तो जिसकी वजह से लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें, ठीक है, विद द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, अकॉर्डिंगली मतलब प्राइसेस को सेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये चीजों को ध्यान रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इजीली लोगों तक पहुंचे, इजीली लोग उसे खरीद पाए, और एज कंपेयर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी क्या है कि हमारी प्राइसिंग के हिसाब से कम, मतलब उनकी प्राइसिंग ज्यादा हो तो हम लोग हमारी कम रखते हैं, या फिर अगर हमारी क्वालिटी उससे ज्यादा बेटर है तो अकॉर्डिंगली प्रमोशन करके हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग ज्यादा फीचर्स उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, promotional activities include advertising, personal selling, sales promotion and publicity. All promotional activities involves communication with the existing and prospective customers whereby they are made aware of the product, its distinctive features, price, availability, etc. The objectives of promotional activities is to motivate the customer to buy the product. प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या होती है, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और वो मार्केट में है, ठीक है। सो इन सारी चीजों को हम लोग जो भी सारी एक्टिविटीज करेंगे लोगों को पता चलने के लिए, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने के लिए, वो सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो हम लोग प्रमोशन का पार्ट उसको बोलेंगे कि जिसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। और प्रमोशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं प्लस के नए कस्टमर्स के साथ, हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग उनको बता रहे हैं किसी भी तरीके से, with the help of advertising videos on television, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में हम लोग उसके एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, बैनर्स लगा के हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, समवेयर हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन, इस तरीके से हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। Distribution refers to those activities that are undertaken for the sales of a product to the customers and the physical transfer thereof. The first aspect, sale of product, involves use of middleman such as wholesaler, retailer, whose services are used for making the products available at a convenient points and helping in their sale to ultimate consumer. The second aspect, physical transfer, involves warehousing and transportation of goods from the point of production to the point of sale or the consumer. The objective of distribution activities is to ensure that consumer gets the goods and services at the place at the time most convenient to them and in the desired quantity, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया या लंदन में बन रहा है, ठीक है, हम लोग को चाहिए बट वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू परचेज दैट, ठीक है। बट वही प्रोडक्ट अगर हमारे इंडियन मार्केट्स में भी आ रहा है, इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो वी विल बी इजीली परचेजिंग देम। सो वो प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करवाना एट योर प्लेस, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो तो फर्स्ट एस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है कि हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक, अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स तक हम लोग कैसे पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से इजीली उसको प्रोडक्ट को सेल किया जाए, ठीक है। सो फर्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग होलसेलर्स जो होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, उन तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं और वो लोग उसको सेल करके अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें से अर्न करते हैं और वो लोग भी अर्न करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट में हम लोग उसे किसी गोडाउन वगैरह में शिफ्ट करते हैं और उसके वहां से फिर होलसेलर एंड रिटेलर्स के पास पहुंचता है और अकॉर्डिंगली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट आफ्टर द प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजिंग, कि वो इजीली कस्टमर्स तक पहुंचे, कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से उनको इजीली जहां से नजदीक पड़े वैसे हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। सेलिंग, selling is an important function of marketing whereby the ownership of goods and services is transferred from the seller to the buyer for the consideration known as price. To initiate and complete the process of selling, the seller has to inform the prospective buyer about availability of goods, the nature of uses of products, their prices and the needs of a customer that may be effectively satisfied by the product. In the process, he arouses customers interest in the product and persuades them to buy it. क्या होता है सेलिंग? सेलिंग मतलब इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होगा,
कि जिसमें ओनरशिप चेंज होगा। आफ्टर स्पेंडिंग द मनी वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट उसकी खुद की हो जाएगी। हम लोग अगर दुकान में से कोई चीज परचेस कर रहे हैं, ठीक है, एनी ऑफ दी प्रोडक्ट हम लोग परचेस करके लाए हैं, इफ वी परचेस द बाइक, ठीक है, बाइक जब तक हम लोगों ने उसको पे नहीं किया था तब तक वो बाइक उसकी थी, वो दुकान वाले की थी। बट जब हमने उसके लिए पे कर दिया है फुल और वो गाड़ी अब हम लेके आए हैं, तो अब उस बाइक का हम कुछ भी करें, उसे रखे, उसे यूज करे, उसे वैसे के वैसे रखे या उसको रीसेल कर दे, इट्स अप टू अस, वी विल बिकम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है, इसका मोड रहेगा, हम लोग प्राइसेस के बेसिस पे हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मनी वी ट्रांसफर दिस ओनरशिप। So the seller has to inform the prospective buyer about the availability of goods, तो buyer को inform करते रहना चाहिए availability of goods के बारे में, the nature and uses of the product, उसको कैसे यूज करना है, उसका नेचर क्या है, the prices and the needs of customer that may be effectively satisfied by the product, तो उसके needs जो है, कस्टमर के नीड, उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। Storage and warehousing. Storage refers to the holding and pursuing goods from time of their procurement or production till the time of their sale. In other words, storage involves making suitable arrangement for the preserving the goods till they are brought by the consumer and delivered to them. Warehousing is an anonymous to storage, but it's normally used for a large-scale storage facility for the goods and commodities. You must have seen cold store where vegetables like tomato, cabbage, potato, etc. are stored to consume throughout the year. In marketing, it's initial to store raw material and finished goods to be used later by the company for the production for the resale. क्या होता है स्टोरेज और वेयरहाउसिंग में, गुड्स को स्टोर किया जाता है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसको यूज कर पाए। उसमें डिफरेंट जैसे कि गुड्स है अकॉर्डिंगली उसको रखा जाता है। अगर गुड्स जैसे कि मैंने बताया कि वेजिटेबल्स वगैरह हो, ठीक है, तो उनको कैसे स्टोर करना पड़ेगा। अगर उसको नॉर्मली स्टोर किया जाए एक बड़े से वेयरहाउस में विदाउट एनी रेफ्रिजरेटर फ्रीजर्स, उसको रखा जाए, सो बहुत जल्दी वो खराब हो जाएंगे। इंस्टेड कि अगर उनको फ्रीजर्स वगैरह में रखा जाए, स्टोर रूम में, कोल्ड रूम में रखे जाए, सो वो इतनी जल्दी बिगड़ते नहीं है, बिकॉज उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं और फिर जब उसकी जरूरत पड़े तब उनको निकाल के उसको यूज करके उसको बेच सकते हैं। अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको रखा जाता है वेयरहाउस में, और फिर जब जरूरत पड़े तब उसको निकाल कर बेचा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह मतलब सेल करना, काइंड ऑफ एक्टिविटी होगा जहाँ पे एक मतलब अगर इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो वो किसी अगर बाहर भेजना है हम लोग को, तो हम लोग उसे बाहर भेजेंगे, काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एज एन एक्टिविटी रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, फिजिकल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत सारे रॉ मटेरियल जो बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ आने के बाद हम लोग उसमें से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं और अकॉर्डिंगली उसको बेचते हैं। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेरियस मींस लाइक रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इन चारों तरीके से हम लोग अलग-अलग वेज से हम लोग उसका आना जाना लगा रहता है। फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स द रेलवेज एंड वाटरवेज आर बेस्ट। ज्यादा हैवी गुड्स हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेलवेज एंड वाटरवेज से उसको ट्रांसफर किया करते हैं। फॉर अदर गुड्स इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, अर्जेंसी, नेचर ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारे अलग-अलग बेसिस पे उनको भेजा जाता है। To decide about the suitable means of the transportation, अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो हम लोग उसको एयरवेज से भी भेज सकते हैं, अगर इतना इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मली उसको भेजना है तो हम लोग उसको और किसी तरीके से भी भेज सकते हैं। अलग-अलग वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है, रेलवेज है, वाटरवेज है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस। सो हम लोगों ने देखा इतने सारे डिफरेंट पॉइंट्स जो कि परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग, ये सारे जो फंक्शंस हैं हम लोग इसको मार्केटिंग में परफॉर्म करते हैं। इतने सारे डिफरेंट 12 पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार फिर से रिफर कर सकते हैं। 19.5 फंक्शंस परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग, चैप्टर 20 मार्केटिंग मिक्स। In the previous lesson we have learned that marketing ideas, consumer needs and suppliers various goods and services to satisfy those needs most effectively. So the businessman needs to
produce or manufacture the product according to the consumer's need. B. Make available it at the price that the consumer find reasonable. Supply the product to the consumer at different outlets they can conveniently approach. Inform the consumer about the product and its characteristics through the media they have access to. इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं कि कस्टमर की नीड को जानने के बाद हम लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद उसकी प्राइसेस वगैरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो उस प्राइस पे वो परचेस कर पाएंगे। फिर उसको हम लोग उनको रिलेवेंट ऐसी जगह पे कन्वीनियंट रहे, उनको इजीली वो लोग परचेस कर सके ऐसी जगह पे उसको पहुंचाना, और वो कंज्यूमर को हमारे उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म भी करना थ्रू वेरियस मोड्स। ठीक है, हम लोग मीडिया जो उसको एडवर्टाइज करते हैं उनसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो द मार्केटिंग मैनेजर concentrate on the four major decisions areas while planning the marketing activities, namely product, price, place, distribution and promotion. These four P's are called as elements of marketing and together they constitute the marketing mix. All these are interrelated because a decision in one area affects the decision in other area. In this lesson you will learn about the basic aspects relating to the 4 P's. ठीक है, product, price, place and promotion. So here we are going to talk about the 4 P's of marketing mix: product, price, place and promotion. Let's move. 20.1 Customer, king of the market. Nowadays the customer is considered as the king of market. Thus all the firms should concentrate on customers' requirement and satisfaction. Nowadays, companies are shaping separate offers, services and messages to the individual customers. Many companies collect information on each customer past transaction, demographics, physiographics and media distribution refers. They hope to achieve profitable growth through capturing a large share of each customer expenditure by building high customer loyalty and focusing on customer lifetime value. अभी के टाइम में क्या हो रहा है nowadays, customer is considered as a king of market. ठीक है, मतलब कस्टमर है तो मार्केट है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रहे हैं। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है तभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर वो लोग परचेस कर रहे हैं तभी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, तभी तो हम लोग भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सो कस्टमर इज अ king of the market. All those the firms should concentrate on the customer's requirement and satisfaction. इसलिए क्या होगा कि कस्टमर्स की नीड और उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो हमें उसे सेटिस्फाइड करना है, उसकी जो भी नीड है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसे सोचना है, उसे समझना है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और उसको सेटिस्फाई करना है। Companies are shaping secret offers दे रहे हैं, सर्विसेज, मैसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, अलग-अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Before sales services, after sales services, at the time of purchasing goods and services, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स वो लोग प्लान करते हैं जिसमें से कस्टमर्स जो है अट्रैक्ट होंगे। Many companies collect information on each customer's past transaction. कस्टमर की हर एक कस्टमर्स के पास्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में जानना, अकॉर्डिंगली उन्हें वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा के देना। They hope to achieve profitable growth through capturing a large share of each customer expenditure by building high customer loyalty. ठीक है, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर बहुत सारे कस्टमर्स को अपने तरफ लाना और हमारे प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचाना, उसमें से प्रॉफिट अर्न करना, ये आजकल हर एक कंपनी ऐसा चाहती है। Concept and components of marketing mix. Marketing involves a number of activities. To begin with, an organization may decide on its target group of customers to be served. Once the target group is decided, एक पहले हम लोग कोई भी कंपनी है वो अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो एक टारगेट ग्रुप को डिसाइड करेगा। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट हर एक पर्सन यूज नहीं करता है। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट अ बेबी प्रोडक्ट जो जनरली छोटे बच्चों के लिए यूज होता है, तो अकॉर्डिंगली कंपनी ने प्लान किया कि उसे ऐसे प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करना है जो जनरली छोटे बच्चे, तो वैसे कितने होंगे जो हमारा प्रोडक्ट है जो लोगों को बिकेगा। ठीक है, अगर कोई मेंस की कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, तो वो मेंस ही कितने हैं, सो उन लोगों को तक वो प्रोडक्ट बिकेगा और कितने लोग उसे पसंद करेंगे। वुमेन्स का है, सो अकॉर्डिंगली फीमेल्स उस प्रोडक्ट को, तो एक टारगेट ग्रुप हमने डिसाइड कर लिया, इस एज के लोगों का डिसाइड कर लिया कि अगर कोई
ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा एज वाले लोग ही यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उस पे टारगेट करके हम लोग फोकस करके उसको बनाएंगे। Once the target group is decided, the product is to be placed in the market by providing the appropriate product price, distribution and promotional efforts. एक बार टारगेट कर दिया फिर अकॉर्डिंगली उसको प्रोड्यूस कर मार्केट में रखना प्रॉपर प्राइसिंग के साथ, एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एफर्ट्स के साथ। These are to be combined or mixed in appropriate proportion so as to achieve the marketing goal। तो ये सारी चीजों को एक अच्छे से मर्ज कर इसे चलाना जो हमारा एक मार्केटिंग गोल। Such mix of product price distribution and promotional efforts is known as marketing mix। तो ये सारी चीजों का मिक्सचर जो है, कॉम्बिनेशन जो है, उसे हम लोग मार्केटिंग मिक्स कह सकते हैं। According to Philip Kotler, marketing mix is a set of controllable variables that the firm can use to influence the buyer's response। The controllable variables in this context refers to the 4 P's: product, price, place, distribution and promotion। Each firm strives to build up such a composition of 4 P's which can create highest level of consumer satisfaction and at the same time meet its organizational objective। और ठीक है, इन सारी चीजों को तो चलाना ही है, बट साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। Thus, the mix is assembled keeping in mind needs of target customer। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे टारगेटेड जो कस्टमर है उस चीज को ध्यान में रखना है। And it varies from one organization to another depending upon its available resources and marketing objectives। ठीक है, हर एक फर्म के, हर एक कंपनी के अलग-अलग टारगेट, अलग-अलग गोल्स ठीक है सबके होते हैं, अकॉर्डिंगली वो लोग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। Let us now have a brief idea about the components of marketing mix। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स जो है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। प्रोडक्ट refers to the goods and services offered by the organization। एक प्रोडक्ट क्या है? ये एक गुड्स या सर्विसेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करता है कि उसे वो प्रोड्यूस करेगा। A pair of shoes है, a plate of dairy and है, lipstick all products। All these are purchased because they satisfy one or more of our needs। इन चीजों को हम लोग परचेस क्यों करते हैं कि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करने वाला है। So in simple words, product can be described as a bundle of benefits which a marketer offers to consumer for a price। While buying a pair of shoes, we are actually buying the comfort for our feet। अगर हम लोग एक शूज की पैर परचेस कर रहे हैं तो किस लिए परचेस कर रहे हैं? जस्ट फॉर द कंफर्ट जोन ऑफ आवर फूट, उन्हें उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग वो शूज को परचेस कर रहे हैं। Nowadays it also changes with the हम लोग उस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि it should be fashionable, it should be in a reasonable price। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग एक पर्टिकुलर शूज और पैर ऑफ शूज परचेस करेंगे। While buying a pair of shoes, we are actually buying comfort for our feet। While buying a lipstick, we are actually paying for beauty because lipstick is likely to make us look good। Product can also take the form of services like an air travel, telecommunication, etc। Thus, the term product refers to the goods and services offered by the organization for the sale। मतलब ये एक ऐसी गुड्स जिसको सेल कर उसमें से कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। सो फर्म ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जिसमें से कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, उसमें से वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेल। सेकंड वन इज प्राइस। Price is the amount charged for the product or services। अब प्राइस क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का हम लोग जो भी चार्ज रिसीव कर रहे हैं इट टर्म्स एज अ प्राइस। It is the second most important element in the marketing mix। ये सबसे most important मतलब second most important part marketing mix का होगा price। Fixing the price of the product is a tricky job। ये एक tricky job है। Many factors like demand for a product, cost involved, consumers' ability to pay, prices charged by the competitors for similar products, government restrictions, etc। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को साथ में लेते हुए हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड फिक्स करते हैं कि क्या कस्टमर्स हमने जो प्राइस रखी है उसको पे कर पाएगा, वो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बाहर भी नहीं होना चाहिए। Have to be kept in mind while fixing the price। इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना है जब भी हम लोग प्राइस को फिक्स करते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, कस्टमर्स की एबिलिटी है या नहीं, कॉम्पिटिटर्स के वो सेम प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस, इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये प्राइस को फिक्स करते हैं। इनफैक्ट प्राइसिंग इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन एरिया एज इट हैज इट्स इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड
also on the profitability of the firm। इन सारी चीजों में ध्यान रखते हुए हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, बट वो भी इस तरीके से कि उसके वजह से फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। प्लेस, goods are produced to be sold to the consumer, they must be made available to the consumer at the place where they can conveniently make purchase। ये गुड्स किस लिए बन रहे हैं? कस्टमर्स के लिए बन रहे हैं। किन लोगों के लिए? कस्टमर्स के लिए बन रहे हैं। तो कस्टमर्स को उनके कन्वीनियंट प्लेस पर, उनकी जहां से इजीली वो उस चीज को वो परचेस कर पाए, ऐसी जगह तक पहुंचाना ये भी कंपनी का वर्क है। Woolen are manufactured on the large scale in Ludhiana and you purchase them at a store from your nearby market in your town। Woolens के जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो लुधियाना साइड बनते हैं, बट इजीली हम लोग हमारे नियर बाय स्टोर्स पर से हम लोग वो वुलन क्लोथ्स को परचेस कर पाते हैं। लार्ज स्केल इन लुधियाना and you purchase them at a store from your nearby market in your town। ठीक है, so it is necessary that the product is available at shops in your town also। ठीक है, हमारे नियर बाय टाउन्स में हमें वो सारी चीजें जरूरत पड़ती है जो हमें जरूरत है, मिलती है, वो जो सारी हमें जरूरत पड़ती है। This involves a chain of individual and institutions like distributors, wholesalers, retailers who constitute firms distribution network, also called a channel of distribution। इसे हम लोग channel of distribution कहते हैं, जहाँ से डायरेक्टली, जहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है वहां से डायरेक्ट कस्टमर्स तक आने तक बीच में जितने भी सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो मीडिएटर्स रहकर इस प्रोडक्ट को पास ऑन करते हैं और उसे पहुंचाते हैं कस्टमर तक। The organization has to decide whether to sell directly to the retailer or through the distributor या wholesaler। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद डिसाइड करेगा इसे डायरेक्टली कस्टमर्स को पहुंचाना है या बेचना है, या फिर बीच में होलसेलर या रिटेलर को रखकर इसे बेचना है। इट कैन बी इवन प्लान टू सेल इट डायरेक्टली टू द कस्टमर, डायरेक्टली भी सेल किया जाता है, या फिर बीच में हम लोग रिटेलर को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, या फिर बीच में होलसेलर को रखकर भी सेल कर सकते हैं। The choice is guided by the host of the factors about which you will learn later in this chapter। Promotion क्या है? If the product is manufactured keeping the consumer needs in mind, is rightly priced and made available at outlets convenient to them, but the consumer is not made aware about its price, features, availability, etc., its marketing efforts may not be successful। Therefore, promotion is an important ingredient of marketing mix, as it refers to the process of informing, persuading and influencing a consumer to make choice of a product to be bought। Promotion is done through means of personal selling, advertising, publicity and sales promotion। इतनी सारी चीजें हैं, हम लोग कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, बट उससे रिलेटेड हम लोग अगर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों को उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्राइस के बारे में पता नहीं चल रहा है, सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर टू प्रमोट इट, किसी ना किसी तरीके से उसको प्रमोट किया जाए, उसके फीचर्स के बारे में लोगों को बताया जाए, उसकी प्राइसिंग के बारे में लोगों को बताया जाए। Persuading and influencing consumer to make a choice of product to broad, और वही प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो भी है उसे वो परचेस करे, कस्टमर जो है उसे परचेस करे। Promotion is done through means of personal selling through advertising, publicity करके, sales promotion करके चीजों को लोगों की तरफ पहुंचाना, लोगों को बताना। It is done mainly with a view of to provide information to the prospective customers about the availability, characteristics and uses of the product। ठीक है, ये किस लिए? कि वो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसे कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों के बारे में कस्टमर्स को मतलब बताना, लोगों को पता चले। It arouses potential consumers' interest in the product, compare it with the competitor's product and make his choice। The proliferation of print and electronic media has immensely helped the process of promotion। ठीक है, nowadays media through बहुत अच्छे से promotion हो सकता है। मार्केटिंग मिक्स, अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, टारगेट कस्टमर्स, अब क्या क्या चीजों की ध्यान रखेंगे? प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और प्रोडक्ट है। इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। Having acquired ourselves with a broad nature of a 4 component of marketing mix, let us now learn some important aspects of each one of this in a detail। ठीक है, so these are the 4 points, 4 P's of marketing mix। Let's see about concept of product and its classification। 20.3 as stated earlier, product refers to the goods and services offered by the organization for a sale। ठीक है, जो भी goods and services है ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रहा है फॉर सेल, ठीक है,
And here the marketers have to recognize that consumers are not simply interested in the physical features of the product, but a set of tangible and intangible attributes that satisfy their wants. ठीक है, एक प्रोडक्ट जो टेंजिबल इंटेंजिबल वे में वो उनको सेटिस्फाई करे एज अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कंज्यूमर बायज अ वॉशिंग मशीन, he is not buying simply a machine but a gadget that helps him in a washing clothes. अब वॉशिंग मशीन परचेस करते वक्त उनका हमेशा से यही एक रहेगा, उनकी यही एक इस आशा से वो लोग परचेस कर रहे होते हैं, लाइक कि वो उसे हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, वो जो किसी न किसी तरीके से वो वॉशिंग मशीन जो है वो उनको हेल्पफुल रहेगा उनके डे टू डे लाइफ में. ठीक है, उनके क्लोथ्स जो है वो वॉश होकर उन्हें रेडी मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर बायज अ वॉशिंग मशीन, ही इज नॉट बाइंग अ सिंपली अ मशीन. वो सिर्फ एक मशीन बाय नहीं कर रहे हैं, बट अ गैजेट, एक ऐसा मशीन बाय कर रहे हैं, गैजेट बाय कर रहे हैं जो उनको हेल्प करने वाला है for washing the clothes. It also needs to be noted that the term product refers to anything that can be offered to the market for attention, acquisition or users. ठीक है, acquisitions and users के लिए वो useful रहे, उनको किसी न किसी तरीके से उनकी needs जो है उनको helpful रहे, उनकी needs जो है वो satisfy हो, लोगों का customers का attention capture करे. Thus the term product is defined as anything that can be offered to the marketer to satisfy want. इसलिए प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसी जिसकी वजह से कस्टमर्स की वांट्स को वो सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं. इट नॉर्मली इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जनरली ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं एंड सर्विसेज होते हैं इन अ ब्रॉडर सेंस. हाउएवर इट नॉट ओनली इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, कभी-कभी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, सर्विसेज नहीं, बट आल्सो सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ब्रांड नेम. सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि ब्रांड का नेम है, पैकेजिंग एसेसरीज है, इंस्टॉलेशन है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो है. लुक एट द डेफिनेशन ऑफ सैंटोन एंड मैककार्थी एज गिवन इन द बॉक्स. ठीक है, विलियम जे सैंटोन बोलते हैं प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स. टेंजिबल इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर्स, प्राइसेस है, मैन्युफैक्चर प्रेस्टीज है, रिटेलर्स प्रेस्टीज है, मैन्युफैक्चरर्स and retailer services which buyer may accept as offering satisfaction of wants and services. उनके जो भी wants है, वो जो भी services provide कर रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? satisfy कर रहे हैं खुद को. So ये सारे tangible और intangible assets, इस तरीके से उसको product का term दिया है. Product is more than just a physical product with a related functional and attribute features. It includes accessories, installation, instructions on users, the package, perhaps a brand name which fulfills some psychological needs, ठीक है, and assurance that services facilitated will be available to meet the customers needs after the purchase. ठीक है, customers के need fulfill करे after the purchase. Xiaomi McCarthy. Product classification देखते हैं. Product can be broadly classified on the basis of uses, durability and tangibility. ठीक है, इन तीनों के basis पे product को define किया जाता है. Let us have a brief idea based on use. Use के basis पे कैसे होता है? Product can be classified consumer goods. Goods meant for a personal consumption by the household or ultimate consumer are called consumer goods. जो goods directly customer उसको use कर रहा है for personal consumption, उसे हम लोग consumer good बोल सकते हैं. This includes like toiletries, groceries, clothes, etc. Based on the consumer's buying behavior, the consumer goods can be classified as convenience goods. ठीक है, इसमें convenience goods आते हैं. Do you remember the last time when did you buy a packet of butter or a soft drink or a grocery item? Did we remember? Perhaps you don't remember. You will say that last week or yesterday. Reason is these goods belong to the categories of convenience good which are bought frequently. ठीक है, without much planning or shopping efforts and are also consumed quickly. Buying decision in case of these goods does not involve much pre-planning. Such goods are usually sold at a convenient retailer outlets. मतलब इन goods के लिए हम लोग है ना प्लान नहीं करते हैं कि ये goods परचेस कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं. Before planning, without planning, ये रेगुलर नीड्स की चीजें हैं जो लोग अगर नॉर्मली मूव कर रहे हैं मॉल्स वगैरह में तो हम लोग उसे डायरेक्टली परचेस कर लेते हैं विदाउट एनी प्लानिंग. सो हमें इतना याद नहीं रहता. सेकंड वन इज शॉपिंग गुड्स. These are the goods which are purchased less frequently. मतलब
फ्रीक्वेंटली, लेस फ्रीक्वेंटली इसे परचेस किया जाता है एंड आर यूज्ड वेरी स्लोली, बहुत स्लोली इसको यूज किया जाता है, जैसे कि लाइक क्लोथ्स है, शूज है, हाउस होल्ड appliances है. In case of these goods, consumer makes choice of products considering its suitability. उनके suitability के basis पे prices, style, quality, product of competitors and substitutes if any. ठीक है, अगर कोई substitute है उसके basis पे compare करके हम लोग इस goods को purchase करते हैं. In other words, the consumer usually spend a considerable amount of time. इसके पीछे हम लोग time भी spend करते हैं and efforts to finalize their purchase decision as they lack complete information prior to shopping trip. It may be noted that shopping goods involves much more expenses than convenience goods. ठीक है, convenience goods ये goods इस तरीके से मतलब इनको यूज करते हैं for थोड़ा लॉन्ग टाइम, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंटली परचेस नहीं करेंगे, एक बार परचेस करेंगे सो नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, कुछ टाइम टू टाइम पीरियड पे हम लोग इन सारी चीजों का जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग इसको स्लोली इसका यूज होगा और इसको बाय भी हम लोग स्लोली ही करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. स्पेशलिटी गुड्स, because of some special characteristics of certain categories of goods, people generally put special efforts to buy them. कुछ स्पेशल कैटेगरी के गुड्स होते हैं जिसमें स्पेशल टाइम हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं उन्हें बाय करने के लिए. They are ready to buy these goods at prices at which they are offered and also put in extra time to locate the seller to make the purchase. इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पे हम लोग जो भी प्राइसेस पे अवेलेबल है उसमें एक्स्ट्रा करते हैं क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स है. The nearest clear dealer may be 10 kilometers away, but the buyer will go there to inspect and purchase it. In fact, prior to making a trip to buy the product, he and she will collect complete information about the various brands. Example of specialty goods like camera, TV sets, new automobiles, etc. इन चीजों के बारे में हमें पहले दूर जाना पड़ेगा, बट उसके रिलेटेड हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे. ये स्पेशल गुड्स होते हैं जिसके बारे में सारी डिटेल्स निकालने के बाद, दो तीन जगह इंक्वायरी करने के बाद ही हम लोग इन चीजों को परचेस करते हैं. ये डायरेक्टली हम लोग गए और देखा और उनसे परचेस कर लिया ऐसा नहीं होता है. हम लोग दो तीन जगह पे उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी इंफॉर्मेशंस लेंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको परचेस करेंगे. इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मेंट फॉर कंजप्शन और यूज एज इंपोर्ट्स in a production of the other product or a provision of some services are termed as industrial goods. ऐसे goods जो डायरेक्टली कस्टमर उसको बाय कर यूज नहीं कर रहा है, उस प्रोडक्ट को यूज कर एक नया प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको हम लोग मार्केट में सेल करने के लिए रख रहे हैं. तो इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज परचेस करती हैं, ठीक है, फॉर देयर पर्सनल यूज. फिर उसको यूज कर एक नया प्रोडक्ट बनाया और अकॉर्डिंगली फिर उसको बेचना इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल गुड्स. दीस आर मेंट फॉर नॉन पर्सनल एंड कमर्शियल यूज. नॉन पर्सनल और कमर्शियल यूज के लिए यूज होते हैं. इंक्लूड जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग अप्लायंसेस है सच एज lubricants, stationery, etc. The buyers of industrial goods are supposed to be knowledgeable, cost conscious and rational in their purchase, and therefore the marketers follow different pricing, distribution and promotional strategies for this sale. तो इनकी भी सबकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, इनकी प्राइसिंग अलग अलग रहेगी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन वे पैटर्न भी अलग अलग ही रहता है. Industrial goods का it may be noted that the same product may be classified as a consumer goods as well as industrial goods depending upon its and use. तो कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐसे भी होते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज भी मतलब कहेंगे, कमर्शियल यूज के लिए भी कहेंगे या फिर पर्सनल यूज के लिए भी होंगे. वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल दोनों ही कस्टमर्स एज वेल एज जो इंडस्ट्रियल यूज में जो आते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स तो उसमें भी आएगा. व्हेन इट इज यूज्ड इन अ हेयर ऑयल और अ कुकिंग ऑयल इट इज ट्रीटेड एज कंज्यूमर गुड्स. अगर उसको हेयर ऑयल की तरह यूज कर रहे हो या फिर कुकिंग में यूज कर रहे हो तो वो कंज्यूमर गुड्स कहे जाएंगे. व्हेन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाथ सोप, अगर एक बाथ सोप को प्रोड्यूस करना है सो इट विल बी टर्म्ड एज अ इंडस्ट्रियल गुड्स. हाउएवर they give this product are marketed, these two groups are very different because purchase by industrial buyer is usually large in quantity and brought either directly from the manufacturer or the local distributor. इसमें डिफरेंस क्या होगा? अगर कस्टमर बाय कर रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट बाय करेगा और अगर इंडस्ट्री बाय कर रही है तो लार्ज प्रोडक्ट में बाय करेगा. We can give another example. So example of milk. अगर मिल्क एक
शॉपकीपर बना रहा है, स्वीट मेकर अगर उसे परचेस कर रहा है, सो वो लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा क्योंकि उसको उसमें से स्वीट्स बनाना है। इफ मिल्क अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डायरेक्टली हमारे पर्पस के लिए, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग उसे परचेस करेंगे, तो वो कम क्वांटिटी में परचेस किया जाएगा। तो मिल्क इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एक गुड है जो अगर कोई स्वीट बनाने वाला अगर उस पर्सन है उसे बाय कर रहा है, सो वो कंज्यूमर नॉट इंडस्ट्रियल गुड्स हम लोग उसे कहेंगे। अगर हम लोग उसे बाय कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं। बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी अगर गुड्स की बात करें तो प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसे गुड्स जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाए तो उसे हम लोग ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मंथ और अ ईयर टुगेदर। एग्जांपल ऑफ सच गुड्स आर रेफ्रिजरेटर है, कार है, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो ये गुड्स है ड्यूरेबल गुड्स हैं। Such goods generally require more of personal saving efforts and having high profit margin. इसमें high profit margin भी रहता है। In case of this goods, sellers' reputation and a pre-sale and after-sale services are important determinants of the purchase decision. Purchase decision पे pre और after-sale services भी इसमें important part रहेंगे। उसके बाद है non-durable goods. Non-durable goods are the products that are normally consumed in one or in a last for a few uses. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सच प्रोडक्ट्स आर सॉप है, सॉल्ट है, पिकल, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ कम टाइम पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं रहेगा, कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स रहेंगे। लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाएंगी, तो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, इसे फटाफट जैसे आते हैं वैसे नियर अबाउट 1 or 2 days में इसका सेल और उसको कंज्यूम कर दिया जाता है। These items are consumed quickly. We purchase these goods more often. Such items are generally made available by the producers through the large number of convenient retailer outlets. Profit margins on such items are usually kept low and इसमें कम प्राइसेस रहेंगे, प्रॉफिट मार्जिन इसकी कम रहेगी। Heavy advertising is done to attract people. इसमें एडवर्टाइजिंग ज्यादा करते हैं तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए towards the trial and use। फिर उसके टेंजिबिलिटी के हिसाब से बात करें, टेंजिबल गुड्स रहेंगे मोस्ट गुड्स, वेदर दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वेदर दिस आर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल फॉल इन द कैटेगरी एज दे हैव अ फिजिकल फॉर्म। ठीक है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल हो, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर गुड्स दोनों हो। सो इसमें भी एक फिजिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, टेंजिबल, जो फिजिकल फॉर्म में रहेगा, जिसको हम लोग टच कर पाए, जिसको हम लोग देख सके, सो आर नोन एज टेंजिबल गुड्स। These all items like grocery है, cars, raw material है, machinery etc. fall in the category of tangible goods. जिस गुड्स को हम लोग देख सके, जिसको हम लोग टच कर सके, comes under tangible goods. अब intangible goods कैसे होते हैं? Refers to the services provided to the individual consumer or to the organizational buyer. Organizational buyer को हम लोग services provide करते हैं या किसी customer को service provide करते हैं, so termed as a intangible goods. इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट्स को लोग प्रोवाइड करते हैं वो। सर्विसेज आर इनिशियल टेंजिबल एक्टिविटीज व्हिच प्रोवाइड वांट और नीड सैटिस्फैक्शन। मेडिकल ट्रीटमेंट है, पोस्टल बैंकिंग है, इंश्योरेंस सर्विसेज है एक्सेट्रा, ऑल फॉल्स इन दिस कैटेगरीज। बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल गुड्स। लेट्स सी द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। यूजेस के बेस पे हम लोग देखा कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर में भी कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स आएंगे, और इंडस्ट्रियल गुड्स में आएंगे रॉ मटेरियल या मशीनरी। उसी तरीके से ड्यूरेबिलिटी पे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, टेंजिबिलिटी पे टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। इसमें रॉ मटेरियल, मशीनरी, कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, इतने डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। सो वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ गुड्स।